हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवोप एकेडमी। ये हमारा सीसेट प्रोग्राम का फर्स्ट वीडियो होगा और यहाँ पे हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि नंबर सिस्टम किस तरीके से जनरेट होता है और जब नंबर सिस्टम बनने से पहले नंबर किस तरीके से जनरेट हुआ है। इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि हम अगर नंबर 1 2 3 4 5 या जिसे आप हिंदी में 1 2 3 4 कहते हैं और जो अलग अलग लैंग्वेज होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। तो नंबर किस तरीके से जनरेट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही। इससे पहले मैं आप लोगों को अपने सीसेट प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे डेमो के रूप में। आप इस पे अपना जो व्यू है वो आप हमें मैसेज के थ्रू या फिर जो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इसमें क्या और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और ये वीडियो आप लोगों को हमारे जो चैनल्स हैं, हमारा जो साइट है वहाँ पे मिलेगा। तो इसका एक मिनिमम कॉस्ट रखा जाएगा जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इसकी जो भी जानकारी होगी हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो यूट्यूब पे भी हम डालते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसमें नंबर के बारे में देखेंगे कि नंबर हमारा किस तरीके से जनरेट होता है, इसकी क्या क्या जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि नंबर का। देखिए, जब नंबर की बात आती है ना तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो सिलेबस डिस्कशन था वहाँ भी बताया था कि जब आप मैथमेटिक्स को पढ़िए ना तो आप हिस्ट्री की तरह पढ़िए। हिस्ट्री की तरह मतलब उसकी छोटे छोटे पार्ट को उठा के पढ़िए, वो किस तरीके से जनरेट हुआ। मतलब अगर नंबर है तो थोड़ा सा आप उस पर सोच सकते हैं कि नंबर किस तरीके से हो सकते हैं। ओके, तो जब हम इसकी हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो याद करना आसान हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज जो प्योर मैथमेटिक्स है, जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये काफ़ी ब्रीफ है, काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट हिस्ट्री के थ्रू कनेक्ट करा के पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। और रही बात जहाँ तक हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को मैथमेटिक्स की तरफ पढ़िए। यानी जब आप मैथमेटिक्स की तरह हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे आपके जो कीवर्ड होते हैं, जैसे आप उसमें डेट याद करते हैं, वो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एक दूसरे से लिंकअप था। बाकी जब हम देखते हैं नंबर की बातें करते हैं, जैसे फर्स्ट अगर हम नंबर सोचें, जैसे आप इसको अगर हिस्ट्री की तरह सोच सकते हैं कि नंबर क्या रहा होगा। जैसे कि आज आप कहते हैं कि ये 1 है, 2 है, ओके, 3 है, 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट तरीके के नंबर होंगे। ओके, इसमें नेगेटिव भी हम कंसीडर कर लेंगे या डायरेक्ट हम यहाँ पे +-1 या +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट, इस तरीके से प्लस माइनस इनफाइनाइट तक नंबर को सोच सकते हैं। तो ये तो हमारा एक नंबर सिस्टम, पूरा नंबर का एक पूरा सिस्टम है। ओके, अब ये नंबर आए कहाँ से होंगे। आखिर कोई तो ऐसा हिस्ट्री रही होगी, कोई तो ऐसा जगह रहा होगा, किसी ने तो इसे डेवलप किया होगा, किसने इसे सोचा होगा। ओके, तो उस सोच को समझते हैं, उसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि वो हिस्ट्री कहाँ से रही होगी जहाँ से नंबर को जानना चालू किया गया होगा कि ठीक है ये 1 है। ओके, तो देखिए देखते हैं। ये ऐसा कहा जाता है, इस तरीके से कहा जाता है कि जब नंबर की शुरुआत हुई तो उसका जो शुरुआत था वो एक चरवाहे के थ्रू हुआ। जैसे एक गांव था, ओके, क्योंकि ये बहुत साल पहले की बातें होंगी, कि वहाँ पे एक चरवाहा था, यानी वो भेड़ों को चराता था। जब वो भेड़ को चराने ले जाता था तो जैसे उसका यहाँ विलेज है, ओके, और वो जंगल के थ्रू जंगल में ले जाता था। तो विलेज के और जंगल के बीच में एक नदी होती थी, ओके, और उस नदी को पार करा के वो क्या करता था कि भेड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। ओके, जब चराने के लिए ले जाता था तो जैसे सीप के थ्रू मतलब नाव पे बैठाता, फिर यहाँ ले जाता। कुछ दिनों बाद उसने ऐसा जज किया, देखा कि जो उसकी भेड़ें हैं, जो भेड़ है जो जंगल में ले जाता था वो कम हो रही है। ओके, तो ये क्या था कि उसको एक अनुभव हुआ। जैसे होता ना कि छोटे बच्चे हैं, आप अगर छोटे बच्चों को ढेर सारी पेनें दे दो और उसमें से 10-15 पेन कुछ निकाल लो, कुछ पेनें आप उसमें से बाहर कर लो, तो होता है ना उनको कभी कभी ऐसा आभास होता है उनको, क्योंकि वो तो काउंटिंग करना जानते नहीं है, उन्हें काउंटिंग तो आ नहीं रही है कि वो काउंट कर लें कि नहीं ठीक है आपने मुझे 20 पेन दिया था, उसमें से आपने 5 पेन निकाल लिया। अब वो क्या करते हैं कि उसका इकट्ठा करते हैं, मुट्ठी में बांधते हैं, उसको मुट्ठी में बांध के इकट्ठा करते हैं, फिर उसे
अनुमान लगाते हैं कि नहीं नहीं, पहले तो जब मैंने इसको देखा था तो कुछ ज़्यादा दिखता था, अभी ये कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पेन जो है यहाँ से निकाले जा चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसके साथ होता था। जब वो भेड़ को जंगल में ले जाता, ओके, वहाँ से चरा करके फिर वो अपने गाँव घर पे लेके आता, गाँव लेके आता, तो उसे ऐसा लगा कि जो भेड़ है वो कुछ कम हो रही है। तो उसने कुछ आइडियाज सोचे, उसने सोचा कि आखिर किया क्या जाए, इसमें कुछ तो आइडियाज होंगे जिसके थ्रू हम नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय काउंटिंग का इतना ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं था, वो काउंटिंग नहीं करना जानते थे। जैसे है कि आज हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो वहाँ इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं पूरे गाँव में। ओके, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि देखिए, जो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ ना, वो अरबियन कंट्री में हुआ। यानी अरबियन कंट्री में जो मैथमेटिक्स डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, यानी जब जैसे कि आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुआ, जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो भी आपको अरबियन कंट्री में सबसे ज़्यादा हुआ। और अलजेब्रा का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, जैसे अलजबर एंड मुकाबला, जैसे आप कहते हैं कि अलजेब्रा, अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे उसका जो डिफिनीसन होता है अलजबर एंड मुकाबला, यानी जो उसको हर एक पार्ट को आप तोड़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें निकालते हैं। अल मतलब ऑल, जबर मतलब जो ट्रांसफरिंग ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, मुकाबला इट मीन्स अप्लाई द ऑपरेशन। यानी जब अलजेब्रा, यानी क्योंकि अलजेब्रा में जो आपकी इक्वेशन बनते हैं, जैसे होता है कि x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हुआ -1। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जबरदस्ती +1 को उठा करके यहाँ ले गए और फिर यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ओके, तो ये क्या था, एक ऑपरेशन अप्लाई था, तो ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट था। यानी कुल मिला के जो बातें हैं कि मैथमेटिक्स का जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जो आप लोअर मैथमेटिक्स देख लो या फिर हायर मैथमेटिक्स में भी आप जाके देख सकते हैं, ये सारा का कॉन्सेप्ट हुआ वो अरबियन कंट्री में सबसे ज़्यादा हुआ। तो आते हैं हम अपने पॉइंट पे। अब क्या था कि जब वो ले जाता अपने भेड़ों को चराता, फिर वहाँ से लेकर के वापस आता, तो उसे लगा कि हमें एक काउंटिंग करना चाहिए। काउंटिंग मीन्स उसे लगा कि कुछ ऐसा आइडियाज़ निकालना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हम यहाँ से जितने भेड़ लेके जाते हैं उतना ही भेड़ मैं वापस यहाँ से लेके आ रहा हूँ। ओके, अब वो क्या करता कि जब एक भेड़ नाव पे रखता तो वो क्या कि छोटे छोटे पत्थरों को निकाल के रखता, यहाँ पे एक पत्थर यहाँ निकाल के रख देता, दूसरे जब भेड़ को नाव में चढ़ाता फिर यहाँ पे एक पत्थर निकाल के रखता, तीसरे को करता यहाँ, इसी तरीके से उसने जितने भेड़ थे अपने नाव में इकट्ठा करता, यहाँ पे इकट्ठा करके रख देता। फिर यहाँ पे वो क्या करता, चराने के लिए ले जाता, फिर शाम होती फिर वो लेके आता, और जब एक भेड़ वापस निकलती यहाँ से एक पत्थर ऑलरेडी वो क्या करता, हटा देता। ओके, ये कॉन्सेप्ट उसका कुछ दिनों तक चला, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं, अब उसे पता कैसे चला, पता कैसे चलता था कि कम है या ज़्यादा है। अब देखिए, वो एक दो काउंट नहीं करता था कि एक एक पत्थर है, दो पत्थर है, ऐसा नहीं, वो बस एक अनुमान लगा देता कि इतनी पत्थर है, अगर मैं यहाँ से उतना भेड़ लेके जा रहा हूँ और उतनी ही भेड़ यहाँ पे आए, यानी यहाँ पत्थर जब खत्म हो जाए इसका मतलब मेरे भेड़ ऑलरेडी सही है। ओके, अगर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे पत्थर ऑलरेडी बच जाता, 3 4 बच जाता और भेड़ यहाँ खत्म हो जाती, यानी सारी भेड़ वापस नाव से आ जाती, उतर जाती, तो उसे अनुमान लग जाता कि मेरी इतनी भेड़, जैसे 3 4 भेड़ ऑलरेडी क्या है, मिसिंग है। ये 3 4 का जो काउंटिंग है वो हम बता रहे हैं, ऐसा उसे नहीं था कि उसने कहा कि नहीं 6 मेरी गायब हो गई, उसे बस लगता कि इतनी जो भेड़ें हैं हमारी है वो ऑलरेडी जंगल में कहीं खो गई है। ये उसका एक कॉन्सेप्ट था। फिर कुछ दिनों बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर जो पत्थर थे, होता है ना कभी कुछ बच्चे आते हैं खेलते हुए, पत्थर इकट्ठा देखा और वो यहाँ से लेके चले गए। ओके, फिर जब वो भेड़ों के यहाँ पे चरा करके फिर वो अपना गांव की तरफ आया, फिर देखा उसने कि यहाँ पे पत्थर सारे खत्म हो गए जब वो उतारा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे भेड़ बची थी, तब उसे लगा कि यहाँ से कुछ तो मिसिंग है ऑलरेडी। ओके, यानी पत्थर कुछ तो गायब हो गए। तब उसे लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही नहीं है। अब उसने क्या किया, लिखना चालू किया। ओके, अब ऑलरेडी उसने यहाँ पे लिखना चालू किया। अब वो लिखे कैसे, अब उसने जब लिखा ना तो रोमन नंबर में लिखा, जो आज हम कहते हैं कि रोमन नंबर ऑलरेडी जो 1 और 2 का जो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी लिखते हैं, लेकिन वो लिख रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये काउंटिंग है, ये वो काउंट कर रहा है। उसके तरीके थे जो भेड़ थे उनको काउंटिंग करने का, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑलरेडी काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। यानी नंबर देखिए कैसे जनरेट हो रहा है। ओके, नंबर का जो जनरेटिंग है, नंबर किस तरीके से स्टार्टिंग कैसे हो रहा है। ओके, अब जब वो भेड़ को यहाँ से ले जाता, नाव में रखता, तो यहाँ पर वो लिख देता
पत्तों पे, ओके, या जमीन पे, वो इस तरीके से 1, फिर इस तरीके से 2 पाई कर देता तो 2 हो जाते, फिर वो क्या करता 3 पाई ऐसे कर देता, ओके, फिर इस तरीके से 4 पाई इस तरीके से करने लगा। इस तरीके से उसने एक काउंटिंग का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया, ओके। अब ये चीजें ऑलरेडी चलने लगी। फिर वो लेके जाता, तो ये उसको क्या लगा कि ये जो तरीका जो मैंने ऑलरेडी पत्तों पे लिखा है, ये काफी काम कर रहा है। इसको वो लिख करके कहीं पे भी छिपा देता, फिर भेड़ को वहां से यहाँ लेकर आता, फिर इससे काउंटिंग कर लेता, उसे ये पता चल जाता था कि हमारी भेड़ कितनी मिसिंग है और कितना इसमें है या कितना मिसिंग है। ये सारी चीजें उसे पता चलने लगा। अब ये तरीका जो था उसे बहुत ही अच्छा लगा। ये तरीके पूरी तरह से पूरे गांव में फैल गए। यानी लोगों को कोई भी ऐसा काम होता, कुछ भी ऐसी चीजें होती, वो ऑलरेडी क्या करते, अपने दीवारों पर, है ना, अपने घर के दीवारों पर ऑलरेडी लिख देते थे, ओके, कि हमारे यहाँ जैसे भेड़ जो है वो इतनी है, गाय इतनी है, या कुछ ऐसे लेन देन की जो उनकी प्रक्रिया होती थी, जो ऑलरेडी अभी क्या चल रहा था, बस एक होता है ना, जैसे मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि वो बच्चों को वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि मेरे पास इतना है, एक अनुमान लगाते थे। लेकिन जब ये प्रक्रिया उसके दिमाग में आया, तो उसने अब लेन देन के प्रक्रिया में ये सारी चीजें, रोजमर्रा की जो जिंदगी उनकी थी जिसमें वो एक दूसरे को लेन देन करते थे, ये सब चालू हो गया। अब ये जब जिस तरीके से जब चालू हुआ, तो ये पूरा का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा गांव में फैल गया, सब लोग इसको यूज करने लगे, उन्हें अच्छा लगा। तो जो पैथागोरस थे, जो आप लोगों ने ऑलरेडी नाम सुना होगा, ओके, पैथागोरस थ्योरम भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो पहले जो मैथमेटिशियन होते थे ना, जब अपना रिसर्च करते थे तो घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते, ओके, यानी ट्रेवल करते थे। जब ट्रेवल करते थे तो उन्हें वहां का कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा लगता, उसको वो लिख लेते थे। कहीं जाते वहां का कॉन्सेप्ट लिखता, तो उसका आप लिख लेते थे। जैसा कि आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे जो ट्रेवलर थे वो इंडिया में आए, इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेकर के दूसरी जगह गए, साउथ चाइना में गए या फिर यूरोपियन कंट्री में गए, फिर वहाँ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो इंडिया में आए। तो ये क्या था कि कॉन्सेप्ट का जो एक दूसरे के कल्चर को लेन देन होता था, ये घूमने से होता था। तो जब पैथागोरस उस गांव में घूमते हुए और उन्होंने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे दीवारों पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो उन्हें लगा कि आखिर ये है क्या। वहाँ के लोगों से बात किया तो पता चला कि ये हमारा एक लेन देन की जो हमारी टेक्निक है वो है। यानी जब हम किसी को कुछ पैसे देते हैं या कुछ लेन देन करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अभी भी उनको ये काउंटिंग नहीं आ रही थी कि दिस इज द 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, ये काउंटिंग उन्हें अभी भी समझ नहीं आता था। बस एक अनुमान लगाया जाता था कि ठीक है, मैंने आपको एक दिया, ये दिया है, तो इसको मैंने एक लिख दिया, यहाँ पे 1 पाई लिख दिया है, ओके। अब ये जब एक लिखा जाता, तब क्योंकि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्हें पता था कि इसको अपने शब्दों में किस तरीके से लिखा जाएगा और इसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। फिर बस वहीं से नंबर स्टार्ट हुआ, और वहीं से जब नंबर स्टार्ट हुआ तो इसको पहले उन्होंने, यानी पाइथागोरस ने रोमन नंबर में लिखा इसको, फर्स्ट टाइम रोमन नंबर में। तो जब रोमन नंबर में लिखा तब उन्होंने कहा दिस इज द 1। अब जब 1 होगा ना, यानी रोमन नंबर में 1, अभी 1 के और 2 के जो क्वांटिटी है, ओके, उस पर बाद में आएंगे, अभी हम 1 2 पे देखते हैं। तब उन्होंने रोमन नंबर में 1 लिखा, 2 लिखा, फिर इस तरीके से 3 लिखा, ओके। फिर अपना एक कॉन्सेप्ट देते चले गए कि हम इसे थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, तो इस तरीके से 4, फिर 5, ओके। तो पहले जो हमारा नंबर निकल के आया, जो काउंटिंग की जो एक तरीके हुए, वो रोमन नंबर में आया। फिर रोमन नंबर के बाद लोगों ने फिर इसे अपने तरीके में एक्सेप्ट किया और इसे फिर 1 2 3, ओके। फिर हिंदी में से 1 2 3, है ना, जो लैंग्वेज थे उस लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाने लगा, ओके। लेकिन सबके मतलब जो थे वो सेम थे। यानी एक छोटे से गांव से ये चीजें निकल करके सामने आई और फिर हम इसे आज पूरा नंबर के रूप में पढ़ते हैं, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से पढ़ते हैं, ओके। अब जी पूरी तरीके से जब ये सारे नंबर बन गए, अब ये हुआ कि ठीक है, पूरे नंबर तो बन गए, इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो अलग अलग तरीके के होंगे, ओके। किसी का बिहेवियर कुछ होगा, किसी का बिहेवियर कुछ होगा, ओके। ये चीजें बन गई हमारे पास। अब जब हम आएंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, ओके, कि नंबर सिस्टम क्या होगा, तो नंबर सिस्टम से पहले जैसे क्या हुआ कि आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि पहले नंबर सिस्टम आया होगा। देखिए, नंबर सिस्टम पहले नहीं आया। नंबर सिस्टम बनने से पहले इक्वेशन बना। पहले क्या बना आपका? इक्वेशन, ओके। अब देखिए, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन, इट मीन्स द इक्वल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टर्म्स, यानी जिस वेरिएबल का इक्वल वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा?
इक्वेशन होगा। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेरिएबल जो हमारे x, y और z होते हैं। अब जो x होता है और y होता है और z होता है, तो जो x है उसे हम लीनियर के टर्म्स में लेते हैं, y जो होता है वो क्वाड्रेटिक के टर्म में और z हमारा 3D के टर्म्स में लिए जाते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू ऑलरेडी वेरी करती रहती है, जैसा कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है उसी से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। वेरिएबल मतलब वेरी द नंबर, ऑलरेडी नंबर क्या करेंगे, वेरी होते रहते हैं। और यहीं पे मैं आपको कांस्टेंट का भी एक टर्म बता देता हूँ कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब देखिए कांस्टेंट ऑलरेडी जिसकी वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो इक्वेशन इट मीन्स द इक्वल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टर्म्स। ओके, अब जब इक्वेशन बना तो उसमें इक्वेशन में जैसे कि किसी ने एक ऐसा इक्वेशन खोजा जो x माइनस वन इजकल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइड एट x इजकल टू वन। ओके, x माइनस टू इजकल टू जीरो। ओके, दिस इम्प्लाइड एट x इजकल टू टू। ओके, x माइनस थ्री इजकल टू जीरो, दिस इम्प्लाइड एट x इजकल टू 3। ओके, ये इस तरीके से नंबर बनने लगे और इक्वेशन क्या हुआ, इस तरीके से हमारा जो लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इसे बोलेंगे। ओके, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में कुछ इस तरीके से इक्वेशन बने जहां पे x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई। ओके, अब यहां देखोगे आप कि x की वैल्यू ऑलरेडी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, कभी 1 है, कभी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जैसा इक्वेशन होगा वैसी x की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखा गया कि हमारे पास जो x था वो कुछ इस तरीके से बनने लगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इन्फिनिट तक कोई भी नंबर हो सकता है, मिलता चला जाएगा। अब उन्हें लगा कि अगर हमारे पास x की इस तरीके से कोई वैल्यू मिल जाती है तो इस नंबर को हम कहाँ रखेंगे। तब कहा गया कि ठीक है, अगर ऐसे नंबर होते हैं तो इनको हम नेचुरल नंबर में रखेंगे। ओके, यानी ये नेचर द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी जब हिस्ट्री इसका बताया वहां पे भी यही सेम आ रहा था, 1 2 3 से स्टार्टिंग था। तो बोला गया कि ये एक नेचुरल नंबर है जो नेचर के थ्रू आ रहे हैं। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, एक लाइन पे यानी नंबर लाइन लिया और वहां पे आपको नेचुरल नंबर जिसको आप n से डिनोट करते हैं। ओके, n से डिनोट करते हैं, तो n से इसको डोनेट किया गया। देखिए n को ना बहुत सारे नेचुरल नंबर में आप देखेंगे बस इस तरीके से लिखा गया है। सॉरी, मैं एक बार इसको बताता हूँ कि इसमें n की जो इस तरीके से नोट किया गया है। ओके, तो ये जो नोटेशन है ना ये गलत है। आप n को जब भी नेचुरल नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल, इसको जब भी नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, क्योंकि वो एक सिस्टम है, तो जब नंबर सिस्टम में लिखा जाता है तो वहां पे आप इस तरीके से कट करके लिखते हैं। ये इसका जो लोगो है, मतलब लोगो ही कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका नोटेशन है वो सबसे सही है। ओके, इस तरीके से आप नेचुरल नंबर, इसके पीछे भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आप इसे इतना याद करके रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप नोट कर दीजिए 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट तक। तो ये बन गया आपका नेचुरल नंबर। ओके, ये हो गया नेचुरल नंबर सिस्टम। ओके, यानी आपने एक इक्वेशन सिस्टम तैयार कर दिया। अब सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट आप रख रहे हैं, जैसे पूरा मकान तैयार हो गया, वहां पे आप छोटे छोटे घर बना रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि आप एक बेडरूम है, ओके, किचन है, गेस्ट रूम है, इस तरीके के। तो ये सारी चीजें बन रही थी, सिस्टम पूरा तैयार हो गया। और सिस्टम कहाँ से तैयार हो रहा है, इक्वेशन से तैयार हो रहा है। तो ये नेचुरल नंबर बन गया। इसी तरीके से सेकेंड भी कोई इक्वेशन बना हमारे पास, और सेकेंड इक्वेशन जब बना तो उसमें कहा गया कि हमारे पास x माइनस वन इजकल टू या x प्लस वन इजकल टू वन बना। तो x इजकल टू यहाँ क्या होगा, 1 माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से हम x प्लस टू इजकल टू अगर 2 करें, क्योंकि भी तो इक्वेशन होगा, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या लिखी गई, 0। ओके, बोला गया कि अगर 0 हो जाए तो इसे क्या लिखा जाएगा, तो 0 होगा तो उसके लिए कहा गया कि इसे होल नंबर में डालेंगे। ओके, ये सिस्टम कहाँ रखा जाएगा, होल नंबर में। तो ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको जब बोला जाए कि नेचुरल नंबर, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। ओके, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपको बेडरूम में जाना है, तो आप किचन में तो जाएंगे नहीं। तो बेडरूम का नाम बेडरूम इसीलिए रखा गया है, वहां पे जो भी व्यवस्था होगी वो सोने की व्यवस्था होगी। ओके, स्टडी रूम वही होगा जहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्टडी रूम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सोने का ख्याल आ जाएगा कि चलो वहां चल के सोएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे जो नाम कहा जाएगा वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो होल नंबर कहा गया कि इसे W। ओके, तो ये रखा गया और कहा गया कि इसे हम इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, और 0 1 2
3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो नंबर रखे जाएंगे ये आपके होल नंबर में होंगे, W से नोटेट किया जाएगा। ओके, ये तो हमारा एक बन गया। फिर उसके बाद जब सेकंड आया उसी तरीके से नेक्स्ट हम अगर इसमें पेज ले, यहाँ पे एक इक्वेशन इस तरीके से बना कि x, ओके, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर है, और दिस इम्प्लाइड दैट, अभी देखिए 2 वेरिएबल हो गया, अभी हम सिंगल वेरिएबल इक्वेशन की बात कर रहे थे, ओके, सॉरी लीनियर की बात कर रहे थे, अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। ओके, अभी जब क्वाड्रेटिक हुआ तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू है, 2, यानी x के जितने भी पावर होंगे x की उतनी ही वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगी, मिलेगी हमें। x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लस माइनस 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू देखिए अब कितने आ गई, प्लस माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम सेकंड कोई ऐसा ले लें इक्वेशन, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, ये इक्वेशन होगा, x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2, यानी x के लिए 2 वेरिएबल, ओके, यानी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी x के पास जितने पावर होंगे उसके रूट भी उतने आएंगे। जैसे इसके कितने रूट हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 था, तो x के कितने रूट आ गए, 2 रूट आए, जो प्लस माइनस 2 के रूप में आया। अब जब रूट की भी बात करते हैं तो रूट को भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि रूट कितने तरीके से हो सकते हैं। ओके, यानी जितने पावर होते हैं उतने ही रूट, जैसे मैं अगर यहाँ पर x पे पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू इसकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ओके, ये 3 वेरिएबल 3 रूट्स आएगा ऑलरेडी इसके। तो रूट्स जो होते हैं आपके दो तरीके से होते हैं, एक जो रूट होता है आपका रियल रूट्स होता है, एक रियल रूट होगा, ओके, रियल रूट, एक जो होगा आपका इमेजिनरी रूट होगा, ओके, इमेजिनरी रूट्स होगा। अब जो रियल रूट है ये भी दो तरीके से होंगे, एक पॉजिटिव रियल रूट्स होगा और एक आपका नेगेटिव रियल रूट होगा, और ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा जो x की रूट है वो 2 है, और दोनों रूट क्या है, एक पॉजिटिव रियल रूट है और एक नेगेटिव रियल रूट है। इमेजिनरी रियल रूट की बात हम बाद में करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस तरीके से जब हमारे पास नंबर आ गए तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यानी x की अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस इनफिनिट तक। बोला गया कि जब x के लिए इस तरीके की कोई वैल्यू आ जाएगी जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा तो उसे हम कहाँ रखेंगे, तो कहा गया कि इसको हम एक नया नंबर सिस्टम तैयार करते हैं और उसको कहा जाएगा इंटीजर। इंटीजर को आप इस तरीके से नोट करेंगे जेड से, ओके, और ये आपका जो होगा वो 0 होगा। सभी लोग जानते हैं कि 0 जो है वो नहीं पॉजिटिव इंटीजर होता है नहीं नेगेटिव इंटीजर होता है, ओके। तो इसके जो राइट हैंड साइड में होंगे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब नेगेटिव इंटीजर होंगे, यानी इधर माइनस के सारे होंगे इधर प्लस के होंगे। तो ये हमारा इंटीजर का एक पूरा नंबर सिस्टम तैयार हो गया, ओके। तो ये नंबर सिस्टम हुआ इस तरीके से। फिर हम अब बात आते हैं हम जैसे कि एक जब हम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा जो रेशनल इरेशनल की बात आ रही है, तो रेशनल इरेशनल क्या होंगे, ओके ओके, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीजर फिनिश हो गया। तो हमें लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम उसमें हम इंटीजर के बारे में जानेंगे कि हमारा इंटीजर जो है वो किस तरीके का होगा, और इंटीजर को हम रियल और नंबर कैसे होंगे, जिसमें रियल नंबर में हम देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर किस तरीके के होंगे और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो हमारा एक डेमो के रूप में होगा जो हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो आप इस पे अपना कमेंट बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो रियल नंबर है वो आपको डिस्क्राइब करेंगे, उसमें रेशनल इरेशनल और कॉम्प्लेक्स को भी अलग से डिस्क्राइब करेंगे। कॉम्प्लेक्स हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स को डालूंगा ताकि कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आप जानिए कि जो आई है आयोटा है वो किस तरीके से आया, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।